हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आया हूँ नदी कैसे बनाई जाती है आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपना चैनल। नदियों के विषय में रोचक तथ्य जैसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और बिल्कुल ही नया वीडियो है, आप ध्यान से देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नदी प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परिमार्जित मार्ग पर बहते पानी की अविरल धारा ही नदी है। बरसात उसे जन्म देती है। वह सामान्यतः ग्लेशियर, पहाड़ अथवा झरने से निकलकर सागर अथवा झील में समा जाती है। जिस इलाके का सारा पानी नदी तंत्र को मिलता है वह इलाका जल निकास घाटी वाटरशेड कहलाता है। नदी जल निकास घाटी पर बरसे पानी को इकट्ठा करती है, उसे प्रवाह में शामिल कर आगे बढ़ती है। वही उसके पानी की समृद्धि का आधार होता है। नदी को अपनी यात्रा में बाढ़ के पानी के अलावा भूजल से संबंधित दो प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। पहली परिस्थिति जिसमें भूजल भंडारों का पानी बाहर आकर नदी को मिलता है। दूसरी परिस्थिति जिसमें नदी में बहते प्रवाह का पूरा या कुछ हिस्सा रिसकर भूजल भंडारों को मिलता है। नदी दोनों ही स्थितियों एफ्लुएंट गेनिंग स्टेज और इन्फ्लुएंट लूजिंग स्टेज का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। नदी का प्रवाह मिट्टी के कटाव व चट्टानों के नष्ट होने से प्राप्त मलबे तथा वनस्पतियों के अवशिष्टों को बहाकर आगे ले जाता है। उसका एक भाग सतही रन ऑफ और दूसरा भाग भूजल प्रवाह कहलाता है। प्रवाह के इस विभाजन को प्रकृति नियंत्रित करती है। बरसात में सतही रन ऑफ और बाकी दिनों में धरती की कोख से रिसा भूजल ही नदी में बहता है। अनुमान है कि नदी तल के ऊपर बहने वाले रन ऑफ और नदी तल के नीचे बहने वाले भूजल का अनुपात 38:1 है। उल्लेखनीय है कि भूजल प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से लगातार निचले इलाकों की ओर बहता है। उसकी इस यात्रा में कुछ पानी नदी के प्रवाह के रूप में सतह पर तथा बाकी हिस्सा नदी तल के नीचे नीचे चलकर समुद्र में समा जाता है। नदी के सूखने के बावजूद नदी तल के नीचे पानी का प्रवाह बना रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नदी को भूजल का अधिकतम योगदान उथले एक्वीफरों से ही मिलता है। नदी तंत्र में प्रवाहित बाढ़ के पानी के साथ मलबा, मिट्टी, सिल्ट, उपजाऊ तत्व इत्यादि बहता है। उसका कुछ हिस्सा बाढ़ क्षेत्र फ्लड प्लेन में और बाकी हिस्सा पानी के साथ आगे बढ़ जाता है और समुद्र के निकट पहुंचकर डेल्टा का निर्माण करता है। नदी तंत्र में प्रवाहित पानी का लगभग 70% हिस्सा मलबे ठोस का और बाकी 30% हिस्सा घुलित रसायनों का होता है। नदी तंत्र में प्रवाहित पानी का लगभग 70% हिस्सा मुख्यतः बोल्डरों, बजरी, रेत और सिल्ट होता है। नदी मार्ग में उनका जमाव धरती का ढाल, प्रवाह की गति, जल की परिवहन क्षमता से नियंत्रित होता है। बोल्डर, बजरी जैसे बड़े कण नदी के प्रारंभिक भाग में तथा छोटे कण अंतिम भाग में मिलते हैं। नदी अपने जलग्रहण क्षेत्र पर बरसे पानी को बड़ी नदी, झील अथवा समुद्र में जमा करती है, पर कभी कभी उसके मार्ग में मरुस्थल आ जाता है। उसके आने के कारण नदी का पानी रेत में रिसने लगता है। वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। नदी पर सूखने का खतरा बढ़ने लगता है। यदि पानी की आपूर्ति बनी रहती है तो वह मरुस्थल की रिसाव बाधा को पार कर लेती है। यदि पार नहीं कर पाती तो मरुस्थल में गुम हो जाती है। नदी अपने जीवन काल में युवा अवस्था यूथ स्टेज, प्रौढ़ अवस्था मैच्योर स्टेज तथा वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज से गुजरती है। इन अवस्थाओं का संबंध उसके कछार के ढाल से होता है। अपनी युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में नदी अपने कछार में भूआकृतियों लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है, उनका परिमार्जन मॉडिफाई करती है, अपनी प्राकृतिक भूमिका का निर्वाह करती है। वह जैविक विविधता से परिपूर्ण होती है। उसका अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है जो स्थिर पानी लेकिन रेजर्वायर के पारिस्थितिक तंत्र से पूरी तरह भिन्न होता है। वह प्राकृतिक एवं प्रकृति नियंत्रित व्यवस्था है जो वर्षा जल, सतही जल तथा भूजल को संतुलित रख अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कर्तव्यों का पालन करती है। वह जागृत इकोसिस्टम है। नदी पर निर्भर समाज के लिए वह आजीविका का आधार है। कुदरती तौर नदी का प्रवाह अविरल होता है। सूखे दिनों में उसका प्रवाह धीरे धीरे कम होता है। नदी में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां उस बदलाव से परिचित होते हैं, इसलिए कुछ उस बदलाव के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं तो कुछ अन्य इलाकों में पलायन कर जाते हैं। वृद्धावस्था में नदी का कछार लगभग समतल हो जाता है। पानी फैलकर बहता है। तटों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में नदी की पहचान खत्म हो जाती है। वह विलुप्त हो जाती है, पर उसके कछार पर पानी बरसना समाप्त नहीं होता। हर स्वस्थ नदी अविरल होती है, प्रदूषण मुक्त रहती है। अविरलता उसकी पहचान है। स्वस्थ नदी के निम्न मुख्य संकेतक हैं। 1. सुरक्षित कैचमेंट सिक्योर कैचमेंट। 2. पर्याप्त बहाव एडिक्वेट फ्लो। 3. स्वच्छ पानी क्लीन वाटर। 4. अक्षत चरित्र इंटैक्ट कैरेक्टर्स। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि नदी मात्र बहता पानी नहीं है, वह जटिल प्रणाली है।
उस जटिल प्रणाली में जलधारा के अलावा और नदी के अन्य अंतर घटक यथा नदी तल रिवर बेड, नदी तट रिवर बैंक, बाढ़ क्षेत्र फ्लड प्लेन, राइपेरियन जोन और कछार बेसिन इत्यादि होते हैं। इन घटकों को नदी से पृथक कर नहीं देखा जा सकता। वे सभी घटक नदी परिवार के सदस्य हैं। उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। नदी तल रिवर बेड। नदी तल की सतह ढालू होती है। उसका ढाल प्रवाह की दिशा में होता है। उसकी सतह पर कैचमेंट से बहाकर लाए कण कुदरती ढंग से जमा होते हैं। इन कणों का जमाव बेहद व्यवस्थित और निश्चित क्रम बड़े से छोटे में होता है। इन कणों के नीचे की सतह चट्टानी, कच्चे पत्थर या बालू मिट्टी की होती है। नदी का तल हमेशा नदी की भौतिक सीमाओं के अंदर स्थित होता है। उसका निर्माण और परिमार्जन बहता पानी करता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्वस्थ नदी में तल के ऊपर से पानी बहता है। यदि वाटर टेबल नदी के तल के नीचे उतर जाए तो तल पानी सूखने लगता है। नदी का प्रवाह कम होने लगता है। उस पर सूखने का खतरा मंडराने लगता है। उल्लेखनीय है कि सूखे दिनों में पानी सामान्यतः नदी तल के आंशिक हिस्से से ही बहता है। बरसात में जब रन ऑफ की मात्रा बढ़ जाती है